नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, 2 तुलसी पत्ता यहां रखो, कल ही आ जाएगा रिश्ता। प्रिय दर्शकों, सिर्फ एक बार आजमा कर तो देखो, क्योंकि यह उपाय रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय मैं लेकर आया हूं। लाखों और हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, जिससे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया। चाहे जीवन में जितने भी नकारात्मक स्थिति होगी, नेगेटिविटी होगी, आप थक चुके होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बच्चे का विवाह ही नहीं होगा, बच्चे की उम्र लगातार निकलती चली जा रही है। हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय प्रिय दर्शकों, जो मैं यह लेकर आया हूं, कब करना है सारी बातें मैं बताऊंगा। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि देखिए, उपाय बहुत लोग करते हैं, जीवन में सारे उपाय वो करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर जो है हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, महाराज जी हमने तो उपाय किए लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि ध्यान से अगर रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर आपको रिजल्ट लेना है ना, तो आपको हू बहू करना होगा, डिट्टो जो है मैं जो बोलने जा रहा हूं वैसे उपाय करें, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है और 100% मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा, कागज कलम से नोट करना पड़ेगा, और किस दिन करना है वो भी मैं बात बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक बने रहें, कैसे करनी है, क्या क्या वस्तुएं लेनी है, सामग्रियां, मैं सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि बड़े से बड़े जो दोस्त थे ना बच्चों की, जिनकी विवाह में बाधा आ रही थी, 40-40 वर्ष के हो गए थे, 45 वर्ष के हो जाते हैं बच्चे, और ऐसी स्थिति आई थी मेरे पास कि महाराज जी मेरे बच्चे का उम्र 45 साल हो चुका है। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, इस उपाय को करने के बाद आज तक कोई जो है खाली नहीं गया और उसको रिजल्ट मिला। कमेंट में हजारों कमेंट्स आते हैं, उसमें हमारे द्वारा बताया गया यह उपाय जो मैं आपके समक्ष आज बताने वाला हूं, इसको करने के बाद सभी को रिजल्ट मिला, सभी ने खुशी जाहिर की और कमेंट में लिखा कि महाराज जी आपने जो यह उपाय जो बताया, यह एक गोल्डन उपाय है, क्योंकि हमने किया और मात्र जो है 15 से 20 दिन के अंदर, मात्र एक दिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स के द्वारा जैसे आपने हमें बताया था हूबहू मैंने वैसे ही किया, जिससे कि लगातार हमने उस उपाय को कम से कम 1 सप्ताह के अंदर ही ऐसी मनोवृत्ति बन गई, पॉजिटिविटी आ गई हमारे अंदर। बहुत नकारात्मक स्थिति थी, मैं डर रहा था, उपाय ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने शुरू में कुछ उपाय किए थे लेकिन उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन कमेंट में उन्होंने लिखा कि इस उपाय से हमें 21 दिन के अंदर, 15 से 21 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट मिला और हमारे बच्चे की जो नेगेटिविटी थी दूर हुई और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया। तो हजारों ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें कि बड़े से बड़े दोष होते हैं, हम समझ नहीं पाते, सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, या बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, या नजर दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या किसी का किया कराया हो। मैं ये भी बता देता हूँ प्रिय दर्शकों, अगर किसी का किया कराया भी हो सकता है, या उसकी नजर हो सकती है, नजर दोष हो सकता है, या ग्रहण दोष हो सकता है, सारी बातें में कैसे ठीक होगा, क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, मात्र इस उपाय को आप कर लेंगे तो बड़े से बड़े जो दोष हैं कुंडली से समाप्त होंगे और बच्चे के विवाह में आ रही बाधाएं, अड़चने, हमसे बहुत बार ऐसे प्रश्न जो है हमारे दर्शक करते हैं कि महाराज जी बच्चे में कोई कमी नहीं है, एजुकेटेड हैं, हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? तो हो सकता है कि बच्चे के विवाह में जो बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, कहीं सप्तम भाव पीड़ित हो। 7th हाउस अगर पीड़ित हो जाता है प्रिय दर्शकों, तो आप उपाय तो करेंगे, बच्चे देखने में होनहार है, सब कुछ है, लेकिन विवाह नहीं होगा। या आप समझ सकते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा जब न हो, बच्चों के विवाह में बाधाएं आती है। तो ये जो उपाय मैं लेकर आया हूं, गुरुवार के दिन करना है। कितने गुरुवार करना है वो भी बात मैं बताऊंगा। तो आपको गुरुवार के दिन से स्टार्ट करना है, किसी भी गुरुवार का ये उपाय है, तो आपको गुरुवार से ही स्टार्ट करना है। याद रखें, 7 गुरुवार लगातार करना है। अगर आप एक गुरुवार को स्टार्ट करेंगे और 7 गुरुवार लगातार होना चाहिए, याद रखें। कभी ऐसा हो जाता है कि किसी गुरुवार आप कहीं दूसरे जगह चले गए, तो घबराने की बात नहीं है, उस उपाय को वहीं कर लीजिए जहां आप रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो काम काज करते हैं तो एक जगह रह नहीं पाते हैं, 7 गुरुवार रह नहीं पाएंगे। अगर घर में रह रहे हैं तो अच्छी बात है, 7 गुरुवार कर लीजिए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि इससे गुरु स्ट्रांग होते हैं। जो गुरु ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे,
आपकी कुंडली में जब स्ट्रांग हो जाएंगे इस क्रिया को करने से, तो बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो इस उपाय को जिसने भी किया उसने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे का विवाह नहीं हुआ या मेरा विवाह नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहिए, और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का डिटेल भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें, या कुंडली भेजें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं उपाय की तरफ, क्योंकि उपाय बड़ा ही कारगर है और बड़ा ही सिंपल उपाय है, लेकिन कारगर है। इसको करने के बाद आपके जीवन में क्रांति होगी। जो भी आप चाहेंगे ना, मनोकामना करेंगे, आपको प्राप्त होगी। चाहे धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, रोग से मुक्ति हो, या बड़े से बड़े बंधन दोष होंगे, नजर दोष होगी, या किसी का किया कराया होगा, वो भी कुंडली के दोष समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। प्रिय बंधुओं, करना क्या है, आपके घर में तुलसी का जो पौधा है, याद रखें गमले में होता है, बालकोनी में होता है, या किसी मंदिर में हो, या किसी के आंगन में हो, वहां चले जाएं और जा करके जो नीचे गिरा हुआ तुलसी का पौधा पत्ता है, तुलसी का पौधा अनमोल होता है, माँ तुलसी से प्रार्थना करें, हे माँ तुलसी भवानी, जो मैं पत्ता आपके नीचे से ले जा रहा हूँ, तोड़ना नहीं है, याद रखें तोड़ना नहीं है, गुरुवार है उस दिन तोड़ना नहीं है, गुरुवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। नीचे जो गिरा हुआ है, या बाजार से, अगर बाजार में मिल जाता है जो फूल वाला है, अगर आपके घर में ला कर दे देगा तो आप ले सकते हैं, उसी से उपाय कर लीजिए। आपको करना क्या है प्रिय दर्शकों, 2 तुलसी पत्ता लेना है और उसे गंगा जल के छींटे मार करके ले लें और उसे घर लेके चले जाएं, या नीचे जो गिरा हुआ तुलसी के गमले में है 2 पत्ता ले लें, उसे साफ सुथरा करके लेके जाएं, और जिस बाल्टी में आप स्नान करते हैं, याद रखें घर में जो स्नान करते हैं, जिस बाल्टी में पानी भर लें और उसमें तुलसी पत्ते को डाल दें। तुलसी पत्ता डाल देंगे, इसके बाद तुलसी माता का ध्यान करेंगे, शीघ्र विवाह में आ रही अड़चने समाप्त हो जाए और मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। लड़के भी इसी तरह करेंगे, लड़कियां भी इसी तरह करेंगे, और माता पिता अगर कर रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चा अगर दूर रहता है तो वो भी ये उपाय इसी तरह करेंगे। 2 पत्ता डाल देना है और डाल करके स्नान कर लेना है। स्नान करके आपको करना क्या है, तुलसी माता से आराधना करनी है, और लक्ष्मी नारायण भगवान जो आपके घर में हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, उनसे ध्यान करना है कि हे लड्डू गोपाल, मेरे बच्चे के विवाह के लिए मैं जो ये उपाय कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। लड़के लड़कियां भी करेंगे, माता पिता भी इसी तरह स्नान कर लेंगे और धुले हुए कपड़े पहन करके पीला वस्त्र धारण करें। याद रखें, धुले हुए अच्छे कपड़े पहने, पीला वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद घर के विराजी देवी देवता के सामने बैठ जाएं, लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाएं, घी का दीपक दिखा करके आपको विवाह के लिए आपको प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। और एक पीला कपड़ा बिछा लेंगे, रुमाल के साइज का कपड़ा होगा, एक मुट्ठी चने की दाल रख देंगे पीले कपड़े पर, रुमाल के साइज का जो होगा एक मुट्ठी चने का दाल रख दें, और इसके बाद 7 हल्दी की गांठ रख दें, थोड़ा सा केसर रख दें। क्या क्या रखना है, आसन बिछा लेना है, आसन बिछा के बैठ जाए पीला आसन पर, और पीला कपड़ा बिछा लें छोटा सा रुमाल साइज का, उस पर एक मुट्ठी चने का दाल रख दें और थोड़ा केसर रख दें, और 7 हल्दी की गांठ साबुन उस पर रख दें और उसका गांठ बना लें, कपड़े को बांध दें या कलावा से बांध दें, बांध कर एक पोटली बना लेंगे, और एक घी का दीपक भी ले लें। और इस सारी वस्तुओं को लेकर के आपको गुरुवार के दिन यह उपाय सुबह सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकर के किसी राम भगवान के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में, आप भगवान कृष्ण के मंदिर में चले जाएं या भगवान राम के मंदिर में चले जाएं, विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाएं, सीधे चले जाएं और जा करके एक दीपक प्रज्वलित करके दिखा करके भगवान कृष्ण को ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके, उनके चरणों के सामने नीचे में आपको पहले दीपक रख देना है, आरती पूजा कर लेना है। फिर आपको करना क्या है कि जो पोटली लेके गए हाथ में रख लेंगे, माता पिता या बच्चे बच्चियां लेकर के ध्यान करेंगे कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चे के विवाह में जो बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाए, जो बड़े से बड़े जो दोष हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, नजर दोष हो या ग्रहण दोष हो, सब समाप्त हो और बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए। यकीन मानिए, गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, और जो पोटली आपने बनाया है, जो चने की दाल उसमें रखा है, थोड़ा केसर रखा है और 7 हल्दी की गांठ का पोटली बनाकर माथे से स्पर्श करके, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है 7 बार अपने ऊपर से वार करके, और चरणों में सीधे आपको भगवान राम या कृष्ण के मंदिर में चरणों के सामने रख दें, और वहां बैठ करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 31 बार 108 बार इसका जाप कर लेंगे। यकीन मानिए,
देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करना है, पहले स्नान कर लेना है जैसे जैसे मैंने बताया, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाना है, पोटली को रख देना है विवाह की कामना करके, और दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। 7 गुरुवार इसको लगातार आपने अगर कर दिया, इस तरह से हमने जैसे बताया हूबहू उसी तरह करना है। 7 गुरुवार आपने अगर कर दिया तो बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाएगा। चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और बच्चे के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, लड़के लड़कियों का विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि 7 गुरुवार ये उपाय आप जरूर करेंगे, और 7 गुरुवार लगातार आपने अगर कर लिया तो बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी, क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः लिखना न भूले। तब तक के लिए हर हर महादेव।